इसमें कोई शक नहीं है कि पाई कॉइन आज की डेट तक ख़त्म हो चुका है। ऐसा लगता है कि अब पाई कॉइन की कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन इस दौरान पाई कॉइन की टीम ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसमें उनकी तारीफ़ करना बनती है। जो चीज़ ठीक है वो भी आपको बताऊंगा, जो गलत है वो भी बताऊंगा। जिस वजह से पाई कॉइन डूब रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो भी बताऊंगा। और जिस वजह से पाई कॉइन बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है वो भी आपको बताऊंगा। अब इसके दोनों पॉइंट्स पे डिटेल्स क्या है जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस वक्त मेरे पास जो पाई कॉइन की प्राइस चल रही है वो प्राइस इंतहाई ज़्यादा तशवीशनाक है। जी हाँ, प्राइस है मेरे पास इस वक्त 0.794, मतलब 0.18 से भी नीचे। ये वो प्राइस है जो पिछले 3 दिन से 0.20 पे चल रही थी। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0.20 की प्राइस थी, अचानक से नीचे गिरी और धड़म से नीचे गिरने के बाद ये वापस आ जाती है 0.19 पे, लेकिन संभल नहीं सकती और फिर दोबारा से 0.17, 0.18, 0.17, 0.18 पे जाती है, क्योंकि अब इसके पास कुछ रहा ही नहीं है। दरमियान में एक ऐसी अपडेट आती है जो मार्केट में थोड़ी सी हलचल पैदा करती है। वो अपडेट क्या है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले हमारे पास ये जो पेज है breakdown_bitcoin, आप देख सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस लिंक पे आपने जरूर क्लिक करना है और क्लिक करके breakdown_bitcoin को आपने फॉलो कर लेना है। आई एम श्योर कि आपने छोटा सा काम कर लिया होगा। वजह क्योंकि ये भी एक ऑथेंटिक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है जो मेरे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब वापस आते हैं अपने पाई कॉइन के ऊपर। ये देखिएगा, इस वक्त मेरे पास पाई कॉइन की जो प्राइस है ये एक हफ्ते में 12% डाउन हुई है। इवन के आपका बिटकॉइन अभी स्ट्रगलिंग में है ना, अभी अपनी प्राइस पे नहीं जा रहा। बिटकॉइन 7% डाउन हुआ है और बीएनबी की बात कर लें तो बेचारा 878 पे है। 24 घंटे में 1.3% ये भी डाउन हुआ है, लेकिन हफ्ते में उतना भी नहीं गया जितना ये आपका पाई कॉइन गया था। पाई कॉइन 12% गया है और ये भी 7% गया है। ये और बिटकॉइन दोनों बराबर चल रहे हैं। बात करना थी कि पाई कॉइन ने कौन सा ऐसा काम किया है जो पाई कॉइन को बहुत बड़ी सपोर्ट दे सकता है। मैंने ये नहीं कहा सपोर्ट दी है, मैंने ये कहा है कि दे सकता है। अब पाई कॉइन का यहाँ पे दावा ये है कि देखो, हमारे पास जो पाई स्टूडियो है हमने उसकी यूटिलिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश की है। अब बात को समझने की कोशिश करो। यूटिलिटी को एक्सपेंड करने से मुराद ये है कि देखो, एक जगह पे आपकी एक प्रोडक्ट जो है वो एक जगह पे इस्तेमाल हो रही है। अब चांदी की मिसाल ले लो, सिल्वर की मिसाल ले लो। सिल्वर जो है वो पुराने ज़माने में या अभी से कुछ साल पहले जो है वो नॉर्मली आपके कुछ सर्किट्स में यूज़ होता होगा, कुछ मोबाइल्स में यूज़ होता होगा। फिर सोलर का दौर आया, सोलर में दबा के यूज़ हुआ और उसके बाद जब हमारे पास इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई तो भैया फिर तो तबाही मच गई। इतनी सोलर की डिमांड बढ़ी, इतनी इसकी कंजम्पशन हुई कि खुदा की पनाह। और फिर उसके बाद इसकी प्राइस को जो है वो पर लग गए, ऊपर 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 जाती गई। सोने की बात कर ले भैया, सोने की बात तो छोड़ ही देना, 5 लाख रुपए तोला, 500,000 पे। अल्लाह मेरी तौबा, 500,000 पे जा बैठा है। लेकिन चांदी की प्राइस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब किसी चीज़ की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, एक जगह पे भी होती है, दूसरी जगह पे भी होती है, तीसरी जगह पे भी होती है, चौथी जगह पे भी होती है, तो भैया फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। नहीं समझ आई? थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर्स में रैम्स यूज़ होती है ना, ये तो आपको पता है रैम यूज़ होती है। अब आके रैम्स की प्राइस 50% से भी ज़्यादा क्यों बढ़ चुकी हैं? उसकी वजह यह है कि एआई का दौर आ चुका है। एआई जो है आपका डाटा रैम में रखती है, फ़ौरन से इसने भेजना होता है, फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना होता है, कैश बड़ी चाहिए होती है, तो जिसकी वजह से आपकी रैम की प्राइस बढ़ गई है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा हो गए है। यूटिलिटी को एक्सपेंड कर दिया गया है, मल्टीपल पॉइंट्स पे इसकी यूटिलिटी हो रही है। बिल्कुल इसी तरह से पाई ऐप स्टूडियो की भी यूटिलिटी को बढ़ाने की कोशिश की गई है। बड़ा अच्छा काम है। इस बात पर पाई कॉइन की टीम की तारीफ़ होनी चाहिए। हम तारीफ़ भी कर देते हैं,
तालियां भी बजा देते हैं, जय जयकार भी कर देते हैं। सवाल ये पैदा होता है तालियां बजाने से, जय जयकार करने से क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे कहते हैं कि भैया कि हमने एक सर्वे कंडक्ट किया है जिसमें हम फीडबैक ले रहे हैं और उस सर्वे में हम 1000 क्वालिफाई करने वालों को 5 पाई के क्रेडिट्स देंगे। ये 5 पाई के क्रेडिट्स जो लोग विन करेंगे वो 1000 विन करने वाले डेवलपर्स को ये आसानी होगी कि वो पाई ऐप स्टूडियो में अपनी ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। अरे भैया ठीक है, शामिल करने से क्या होगा, उनकी ऐप को लोग यूज़ करेंगे, उनकी ऐप को पब्लिक जनता यूज़ करेगी और उसके बाद हम ये देखेंगे कि भैया उसको फ़ायदा होगा, उसको जो है वो प्रॉफिट मिलेगा, उसको जो है वो यहाँ पे मालू कमाना आ जाएगा। अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि लोग यूज़ करेंगे, लोग तो यूज़ करते नहीं हैं। बात को समझने की कोशिश करो। पाईकॉइन ये क्लेम करती है कि हमारे पास जनता बहुत है, 65 मिलियन 70 मिलियन हमारे पास लोग हैं, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि पाई की अपनी ही बड़ी सारी मिस्टेक सामने आ रही हैं। पाईकॉइन के पास जो इस वक्त देख लीजिएगा कि इनकी किसी अपने एक्सचेंज पे कोई बड़ी ट्रांजैक्शन आपको दिखाई नहीं दे रही। लगता ऐसे है कि जैसे लोग इनकी ट्रांजैक्शंस इनके एक्सचेंज पे आना ही भूल गए हैं। 5 लाख, कमाल की बात है, 5 लाख कॉइन की ट्रांजैक्शन, क्या कोई ट्रांजैक्शन है? ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। यहाँ पे देखो ये भी प्राइवेट अकाउंट है, ये सारे आपके प्राइवेट अकाउंट हैं जहाँ पे आ रही हैं। और बाकी कितनी है? 1 लाख। शर्म आनी चाहिए ना, शर्म आनी चाहिए कि आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्ड ऑफ माउथ की कम्युनिटी है, सबसे बड़ी KYC का दावा आप करते हैं। आपने खुद कहा कि हमारे पास 17 मिलियन लोगों की KYC हो चुकी है, 1 करोड़ 70 लाख लोगों की KYC हो चुकी है और 1 करोड़ 70 लोग जो कि वेरीफाइड आपके पास हैं, KYC पास करके आपके पास आए हैं। आपने जो यहाँ पे बिजनेस लिए हैं उनकी भी आप ये गारंटी देते हो कि हमारे पास जो बिजनेस है वो भी KYB वेरीफाइड है, मतलब बिजनेस की वेरिफिकेशन भी की है आपने, लोगों की वेरिफिकेशन भी की है। हर स्टेप पे आप पे तलाशी लेते हो, हर स्टेप पे आप चेक लगाते हो, लेकिन भरोसा नहीं है। ना पाइंस आप पे भरोसा कर रहे हैं, ना लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं। जब भरोसा ख़त्म हो रहा है तो आप किस तरफ जाएंगे? आपके पास कुछ बाकी नहीं बचता। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ना पाईको टीम को यहाँ पे नई एप्लीकेशन लॉन्च करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे पाई स्टूडियो में नए फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे पाई फेस्ट करने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे लोगों को कोई बड़ा लालच देने की ज़रूरत है। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत है तो लोगों का ट्रस्ट जीतने की है। अगर आप एक बार ट्रस्ट ख़राब कर लेते हैं ना तो भैया आप कभी भी वापस मार्केट में नहीं आ सकते। बेशुमार ऐसी कंपनीज हैं जो एक बार मार्केट से हिल गई। नोकिया कितना बड़ा था, 2010, 11, 14 तक देखिए नोकिया कितना बड़ा था। नोकिया के आगे कोई टिकता ही नहीं था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मार्केट का कोई भी जिन नोकिया को आगे टक्कर दे सके। लेकिन देखो जब नोकिया बाजार से निकला तो फिर इसकी वापसी के रास्ते बंद हो गए, लोगों ने इसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया, लोग इसके नाम भूल गए। आज को बच्चा कॉलेज में पढ़ता है ना, 12-15 साल का, 18 साल का, उससे कभी भी पूछना नोकिया क्या है, वो कहेगा होता होगा आपके दौर में। आज वो आईफोन की बात करेगा, आज वो सैमसंग की बात करेगा, आज वो नए नए मॉडल्स की बात करेगा, वो नोकिया के बारे में बात नहीं करेगा। नोकिया ने राज किया तो किया, मार्केट से निकले तो मार्केट आपको बोलने में देर नहीं लगाती। इसलिए अगर आपने मार्केट में रहना है तो ट्रस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना होगा। जापानीज क्यों कोई भी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता, उनको पता है कस्टमर एक बार आया, चीज़ अच्छी नहीं लगी दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि लोग उसके घर तक पहुंच चुके हैं। वो मोबाइल ओपन करता है, कंपनीज उसका दरवाज़ा नॉक करती हैं, उसके सामने आ जाती हैं, उसके बिस्तर में आ जाती हैं, उसके चेयर्स पे आ जाती हैं, उसके ड्राइंग रूम में आ जाती हैं, उसके वॉशरूम तक लोग घुसे हुए हैं कि देखो देखो मेरी प्रोडक्ट लो, मेरी प्रोडक्ट लो, मेरी प्रोडक्ट लो। जब आप इतनी भयंकर मार्केटिंग करते हैं तो सोचिएगा आप कैसे कस्टमर को दूर करने का रिस्क ले सकते हैं। पाईकॉइन ने ये रिस्क लिया है, बल्कि कस्टमर गवा दिया है। 60-70 मिलियन लोग मुंह नहीं करते इस तरफ। आप ये तो दावा करते हैं कि हमारे पास मोस्ट विजिटेड करेंसी है, अरे घंटा करेंसी है। मैं कई बार कह चुका हूं कि एक जलसे के अंदर पूरी दुनिया क्यों ना आ जाए, किसी लीडर का जलसा देखने के लिए पूरी दुनिया बेशक क्यों ना आ जाए। तो जब लोगों ने वोट ही नहीं देना, जब उसके नज़रिए को नहीं समझना, उसके नज़रिए के मुताबिक चलना ही नहीं है, तो जलसे में तो लोग बिरयानी खाने भी आ जाते हैं, चस्का लेने भी आ जाते हैं, अपना टेस्ट चेंज करने भी आ जाते हैं, आउटिंग के लिए भी आ जाते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए भी आ जाते हैं, जेब काटने के लिए भी आ जाते हैं, हवाखोरी के लिए भी आ जाते हैं। लेकिन जब कोई आपके नज़रिए को समझता है, उसके नज़रिए पे खड़ा होता है, उसके लिए कुर्बानी देता है, तो पता चलता है ये हमारे साथ था। अब चाहिए तो ये था कि पायनियर्स जहाँ पे आते,
पायनियर रुकते, लेकिन पायनियर ने देखा $2 पे लॉन्च हुआ, बेच के तबाही मचा दी, मार्केट हाथ कख नहीं आया। अब 0.17 पे है, खरीदने वाला है कोई नहीं, बेचने वाली दुनिया यहां पे लाइन में लगी हुई है। तो अब पाई ऊपर कैसे जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक सेलर बायर में कन्वर्ट नहीं होता, बायर और ज्यादा नहीं होते, तो यहां पे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाई की अपनी सप्लाई उसके गले में पड़ी हुई है। तो ऐसे में पाई कोर टीम को अगर बड़े स्टेप लेना नहीं आते तो मार्केट में शायद 6 महीने बाद इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। आपका क्या ख्याल है, फीडबैक दीजिएगा। लेकिन इससे पहले आपको याद करवाता चलूं कि ये जो breakdown_ बिटकॉइन है, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।